हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ओम स्वस्था में। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसी मुद्रा जो मुद्रा तो एक है लेकिन फ़ायदे अनेक है। तो चलिए इस मुद्रा के फ़ायदे, इस मुद्रा का नाम और इसको किसे नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस अद्भुत और रहस्यमय मुद्रा से मैं अवगत करवाती हूँ और इस मुद्रा का नाम है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा आपको जब नाम लेने से भी आपको ऐसे लग रहा है कि एक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा या पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल रही है, तो सोचो जब आप ये ऊर्जा करेंगे तो आपके पूरे शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। शंख की ध्वनि जब हम लोग सुनते हैं तो उससे हमारे आसपास का ऑरा पॉजिटिव होता है और मंदिरों में, घर में जब हम लोग बजाते हैं तो एक बहुत ही शांति का अनुभव होता है और इससे मस्तिष्क भी तेज होता है। तो इसीलिए इस मुद्रा का नाम तो सिंपल छोटा सा है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत अनेक हैं। इससे आपके विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, इससे आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होता है और साथ में आकाश तत्व भी इससे एक्टिव होता है और पूरे शरीर में आपको एक अच्छी एनर्जी वाली ऊर्जा आपको मिलती है जो बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा होती है और आपको पूरे दिन भर थकान का अनुभव नहीं होता है। इससे अगर आप मॉर्निंग में आप रोज़ सुबह जब आप शंख मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे आपके पूरे दिन भर आपको ना तो थकान महसूस होगी, ना ही किसी प्रकार का आपको स्ट्रेस, तनाव, क्योंकि ये मुद्रा आपके स्ट्रेस और तनाव को भी दूर करती है, मस्तिष्क मानसिक संतुलन को भी ये ठीक करती है और ये आपके पाचन तंत्र को भी ठीक करती है और साथ में थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों पे भी ये प्रभाव डालती है। और इसके साथ में जो लोग संगीत साधना से जुड़े हुए हैं, जिनको गीत गाना, मधुर आवाज़ और उनको सुरीली आवाज़ का, अगर सुरीली आवाज़ उनको और अच्छी सुरीली करनी होती है तो उसके लिए भी ये शंख मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है। तो इसके ये अनेकों फ़ायदे हैं। अब इसे हम करने की विधि भी जान लेते हैं और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिनके कफ ज़्यादा रहता है और वात दोष जिसको ज़्यादा रहता है उसे बहुत ही कम समय में तक करनी है। जैसे आपको 5 से 10 सेकंड तक ही आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है। वात वाले लोग और कफ वाले लोगों को इसको थोड़ा सा टाइम कम देना है, मतलब ज़्यादा नहीं देना है। और इस मुद्रा से पित्त दोष भी दूर होता है, जो अंदर अपने पित्त की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी हुई होती है वो भी दूर होती है। तो चलिए अब इस मुद्रा को करने की विधि जान लेते हैं। दोनों हाथ आपके सीधे, लेफ्ट हैंड को ऐसे टर्न करिए और राइट हैंड से इस अंगूठे को थंब को पकड़ लीजिए इस तरीके से। ये आपका ये पोस्चर रहेगा। अब ये अंगुलियों को ऐसे लेके और इसे, ये जो बीच वाली मध्यमा अंगुली है उसके ऊपर ये अंगूठा अपना टच होगा और ये पास वाली जो भी अंगुलियाँ हैं वो सब साथ में इसके जुड़ी हुई रहेगी। इस तरीके से ये शंख मुद्रा बन जाती है। आप देख सकते हैं ये एकदम पूरी शंख की तरह है। इस तरीके से ये ऐसे। चलिए अब इसे मुद्रा को बना के अपने चेस्ट के पास में इस तरीके से अपने हाथ को रखना है। आप ऐसे भी इन हाथों को रख सकते हैं और आप अपनी गोद में भी, लैप में भी अपने हाथों को इस तरीके से रख सकते हैं अपने दोनों पैरों के बीच में। तो चलिए मैं सीने के पास में रख रही हूँ, चेस्ट के पास में। अब इसके साथ में अपन भंवरे की तरह जो गुंजनमान करते हैं उस तरीके से अपन को एक ध्वनि निकालनी है। जब शंख बजाते हैं तब उसमें भी एक ध्वनि निकलती है, तो उसी तरीके से अपने को भी एक ध्वनि करनी है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अब श्वास भरते हुए भंवरे की तरह गुंजनमान करना है। इस तरीके से आपको गुंजनमान करना है ताकि आपका मानसिक शांति भी रहे आपके और शारीरिक शांति भी आपको फील होती रहे। इस तरीके से आपको इस मुद्रा को करना है। तो ये मुद्रा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय श्री नाथ जी की।